हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, माध्यमिक उच्च माध्यमिक तीनों से बहुत बड़ी जो है खबर है और काफ़ी सीरियस भी है। और इसीलिए वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी जो है मेहनत से पढ़ाई करते हैं, फिर बाद में जो है जब उनको ये पता चलता है कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है और आसपास भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है, बट हम उसका सही समय पर कंप्लेन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बात केवल एक स्टूडेंट की नहीं है, हर एक स्टूडेंट की है जो काफ़ी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। और आप भी जानते हैं कि इस कोई भी परीक्षा हो, जब भी परीक्षाएं होती हैं या जब भी भर्तियां आती हैं, तो इसमें से कुछ जो गैंग होते हैं, जो पैसे लेने वाले होते हैं, जो नीचे के जो अधिकारी होते हैं, वो मिल जाते हैं और उनको पता होता है कि अगर हम जितने भी पैसे की डिमांड करेंगे बच्चा देगा। चाहे आप कहीं का भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए। अभी आपको पता है कि बीपीएससी का जो पेपर, ये तो चलिए एक छोटा मोटा एग्जाम है, बड़े बड़े जो एग्जाम है ये तो सभी जानते हैं ना। बीपीएससी का जो पेपर हुआ था वो पेपर लीक हो गया, बहुत सारे बच्चे जो हैं दूर दूर से गए पेपर देने के बाद से जब घर वापस लौटते हैं तो पता चलता है हर जगह शेयर हो चुका है पेपर पहले ही, मतलब कि क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट, और पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल जो बीपीएससी के चेयरमैन आए हैं, अतुल जो प्रसाद हैं, जब से वो आए हैं तब से ऐसी सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं। बट वो ईमानदार हैं, वो सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कांड होता है, ये जो पेपर लीक होते हैं, पैसे की जो सेटिंग होती है, ये जो नीचे के जो होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं, जो उनके सहायक कर्मचारी होते हैं, उन्हीं के माध्यम से कराया जाता है। तो फिलहाल जो है ये इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि अभी फिर से जो है इस पे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो सीट का रेट है वो फिक्स किया जा रहा है। जी हाँ, और ये वीडियो मैं आप सभी के लिए इसलिए बना रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक मांग भी है बीपीएससी के चेयरमैन से। काफ़ी लोगों ने भी इस पे वीडियो बनाया, तो मैंने सोचा कि मेरा भी जो है फर्ज बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1 पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ, ये देखिए पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप एक क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है, एससीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। क्योंकि देखिए, अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, चाहे आप बिहार के बच्चे हो, बिहार के बाहर के हो, हैं तो आप भारत के ही। और आप भी जानते हैं कि ये जो सरकारी नौकरियां होती हैं, इसमें फॉर्म तो निकल जाता है, पेपर भी हो जाता है, बट कहीं ना कहीं इसमें जो है पारदर्शिता नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, और बहुत ही ज़्यादा घोटाला भी होता है। सीट फिक्स किया जाता है, कई बार देखा होगा आपने, आरक्षण की भी घोटाले होते हैं। पहले से ये लोग क्या करते हैं, ओमार सीट, और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, प्रूफ है, कई बार ऐसा हो, ये बस बिहार में नहीं, बिहार में तो चलो होता ही है और बाकी जगह भी होता है, बट ये जो अमार सीट है ये पूरा प्रूफ है कि कई बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा भरते ही नहीं है गोला। आप देखना, आपके आसपास भी कई सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे, उनको पहले से बोला जाता है कि आप गोला नहीं भरेंगे, आपको ये सबमिट कर देना है, क्योंकि उनके जो गोले हैं ना वो बाद में भरे जाते हैं। और ये क्या कहा जाए, मतलब ओमार सीट को लेकर, क्योंकि इसमें देखिए चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इतने लोग मिले होते हैं कि पहले तो बच्चा सब खाली छोड़ देगा, उसके बाद से इनके पूरे गोले भर के फिर सबमिट कर दिया जाता है, फिर पता चलता है कि मेरिट इतनी ज़्यादा चली गई है। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, देखिए आपको पता है कि जब बीपीएससी का पेपर लीक हो सकता है तो इसमें काफ़ी जो है इनको सख्त रखना पड़ेगा। और जो पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इन्होंने बोला है कि हम पारदर्शिता लाने के लिए प्लस धांधली वगैरह को रोकने के लिए 2 दिन पहले आपको सेंटर पता चलेगा। फिर भी ये सब मिले होते हैं, आपको ही पता है, जिस ऑफिस में सारी चीज़ें हो रही है, सारी एक्टिविटी हो रही है, उनको पता होता है सारी बातें। दूसरी चीज़ की अतुल प्रसाद जी का तो बयान आया है सामने कि हर हाल में हम ये सारी चीज़ें जो है
अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कराएंगे, कहीं पर भी कुछ भी शिकायत सामने नहीं आएगी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, धांधली का मामला हो, या फिर जो ओमार सीट, ये सबसे बड़ा जो है मामला है। ओमार सीट जो बाद में गोले भरे जाते हैं ना, जिसकी वजह से वो बच्चा पीछे रह जाता है जो अपनी मेहनत के दम पर पढ़ाई किया है। बाकी सीट का रेट फिक्स हो रहा है 5 लाख। देखिए जो छठा चरण हुआ था, और अभी आपको पता है बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, 3 लड़कियां भी जो है गिरफ्तार हो गई। वो मोबाइल लेकर बैठी थी और शायद कुछ कांटेक्ट कर रही थी। उनको 5 साल के लिए जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया उनकी परीक्षा देने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर आपसे कभी भी कोई ऐसी बातें कर रहा है, रेट फिक्स कर रहा है, उसकी शिकायत कीजिए, ना कि उनकी बातों को मानिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उनको पैसे दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, जो कि बहुत गलत है। तो इस चीज को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ही मना कर देगा तो ये जो पैसे लेने वाली जो घूमते हैं ना, वो शायद उन पे भी अपने आप प्रतिबंध लग जाएगा। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, देखिए नियोजित शिक्षक में बोली लगी थी, रेट फिक्स हुए थे और वो हुए थे 5 लाख। ये आप सभी जानते हैं छठा चरण, जो कि कब हुआ और कितने समय बाद उसकी नियुक्ति आई। तो ये छठे चरण में हुआ था, 5-5 लाख जो है, 4-4 लाख जो है, इतने रेट फिक्स हुए। अभी भी ये सारी चीजें फिर से सामने आने लगी हैं। पहले बस पटना के आसपास होता था, बट अब तो हर गांव हर शहर में ये सारी चीजें चल रही हैं कि नौकरी बहुत समय के बाद आई है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब मिलेगी। और सबसे बड़ा है राज्यकर्मी। ये जो राजकर्मी का जो लालच दे दिया गया, राजकर्मी, इससे काफी स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई करने के बजाय रेट फिक्स कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमको नौकरी मिल जाए, क्योंकि एक बार पैसा चाहे कितना भी दे दो, नौकरी मिल जाएगी तो बाकी हमारे वो पैसे तो वापस ही आ जाएंगे। ऐसी चीजें चल रही हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसके खिलाफ रहना है। आपके आसपास ऐसी कोई भी चीजें होती हैं, इवन स्टूडेंट के ही माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि आप जहां रहते हैं, जिस समूह में रहते हैं, बातें पता चली जाती हैं, बच्चों के द्वारा ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये मेरा फर्ज बनता है आप सभी को बताने का। देखिए एक और सरकार ने जो है बहुत बड़ा खेल खेला नियोजित शिक्षक के साथ। आपको पता है कि एक तो 3 मौका दे दिया, ऊपर से इनकी एज भी काफी ज्यादा है। तो आपने एक यंग की मतलब कि एज भी देखिए ना, कि आपने मान लीजिए कि ये 42 है, कोई 20-21 का है, आपने इनको इसके साथ कंपेयर कर लिया। दूसरी चीज की नियोजित शिक्षक का आपको पहले ही कुछ और उपाय करना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये जो 79,943 है, इसमें आपने क्या किया कि नियोजित को भी शामिल कर दिया, बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट है उनको भी शामिल कर दिया। मतलब ये ऑलरेडी शिक्षक है, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है तो ये दोबारा से तो यहाँ पर शिक्षक ही बनेंगे ना, पहले भी शिक्षक थे, अगर मान लो फेल हो जाते हैं तो भी शिक्षक रहेंगे, पास हो जाएंगे तो राजकर्मी कहलाएंगे। तो सीट तो यहाँ से फिक्स होगी ही ना, बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट है उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका छीना जा रहा है। सरकार को पहले ही इनके लिए कहीं ना कहीं दूसरा कुछ करना चाहिए था उपाय, और ये जो जितनी भी वैकेंसी है ये फ्रेश वालों के लिए ही होना चाहिए। अब ये क्यों किया गया है, देखिए अगर ये नियोजित शिक्षक बन जाते हैं फिर भी इनकी सैलरी तो कम ही होगी ना अभी के कंपेयर में, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी होती है हमेशा तो वो रहेगी नहीं, वो इंक्रीज होता है। तो अगर ये राजकर्मी यहाँ पे बनते भी हैं नियोजित शिक्षक, फिर भी इनकी सैलरी तो कम ही होगी। सरकार का इसमें भी फायदा है कि उनको पैसे तो देने ही नहीं होंगे। बाकी जितने शिक्षक यहाँ पे पास हुए 4 लाख के आसपास है, मान लीजिए 2 लाख ने फॉर्म भरा होगा, सबने तो फॉर्म भरा भी नहीं है, 2 लाख के आसपास फॉर्म भरा होगा, उसमें से कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ की सीट तो अपने आप फिल हो गई। ये तो आप समझ ही रहे हो। पहले भी सरकार इनको सैलरी देती थी, अब जब ये यहाँ पे बन जाएगा तो उनकी सैलरी कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कितने लोगों को इनको पैसा देना होगा, आप इस चीज को समझिए। ये सारी चीजें जानबूझकर की गई है, क्योंकि अगर इनको सच में भर्ती करानी होती तो सीट बहुत ज्यादा खाली है। इन्होंने 6 to 8 के बारे में क्यों नहीं सोचा। पहले ये बोलते हैं कि बिहार में जो है योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, इनको शायद खुद भी नहीं पता होता है कि ये क्या चीजें बोल रहे हैं। उसके बाद से बोलते हैं कि इसीलिए हमने अदर स्टेट वालों को अलाउ किया। आप बोलने से पहले ये तो समझ लेते हैं कि अदर स्टेट वाले कैसे आ सकते हैं, जब आपने यहाँ पर एस्टेट लगाया है। आपने सीटेट के लिए तो कोई सीटेट पेपर 2 जो बच्चे पास हैं उनके लिए तो आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। वहीं आप बोलते हो कि एस्टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 सामाजिक विज्ञान, मैथ, साइंस के बच्चे अच्छे मिलते नहीं है बिहार में, इसीलिए ओपन किया है ताकि हमको अच्छे शिक्षक मिल सके। तो यहाँ पर कौन सा दूसरा बच्चा आ रहा है आप बताओ। यहाँ तो 11 से 12 में तो सीट ही जितनी सीट है उतने तो बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरफ आप बोलते हो, दूसरी तरफ आप यहाँ पर जो है फाउंडेशन भी लगा देते हैं और आप अपना काम भी कर लेते हैं। और आपने 6 to 8 की जहां पर आपको सीट देनी चाहिए थी आपने वो दिया नहीं है, आप उसको प्रमोशन से भरेंगे, और जो कि काफी ज्यादा आपके सामने तो 1,70,000 वैकेंसी आई है, बट वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा खेल इन्होंने यहाँ पर खेला कि सभी को एक ही तराजू में तोल दिया कि नियोजित शिक्षक भी यहाँ आएंगे, कुछ ना कुछ नियोजित शिक्षक भी पास होंगे। तो आप समझ सकते हो कि इनको यहाँ भी पैसा मिल रहा था, यहाँ भी मिलेगा, और यहाँ पे इनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे कम, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ दिया जाएगा।
और यहाँ पे सीटें भी फुल हो जाएंगी। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखिए एग्ज़ाम जो है आपका जो है 24, 25, 26, 27 अभी तो वही डेट है, कंफर्म है कि उसी समय एग्ज़ाम होगा और आप जब पास होते हैं तो आप राज्यकर्मी भी कहलाएंगे। बट एक सबसे बड़ा डर है कि एग्ज़ाम जो है एकदम सही तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से। ये जो सीट की रेट की जो बोली लगाई जा रही है, जितना जल्दी हो सके। बीपीएससी चेयरमैन से एक और रिक्वेस्ट है जो कि आपने देखा होगा, उन्होंने तो बोला भी है कि ओएमआर सीट का आप कुछ ना कुछ कीजिए, कि यहाँ पे जो ओएमआर सीट में जो लोग खाली गोले छोड़ देते हैं ना, यहाँ पर गोले को रंगते ही नहीं है, बाद में रंगाई इसकी पुताई होती है। इसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो लोग काम करते हैं पहले ही, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम में सबसे बड़ी धांधली इसी में होती है, ओएमआर सीट में, क्योंकि गोले बच्चे भरते नहीं है, बाद में इनके गोले भर दिए जाते हैं और जिसकी वजह से इनके नंबर, आप नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद इनके नंबर 100, 110 इतना आया है। यूपीएसआई का तो आप जानते ही हैं, बाकी दूसरे एग्जाम का मैं क्या ही कहूँ। तो ये है सारी चीजें। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस ओएमआर सीट का क्या किया जाए। वैसे तो इसकी कार्बन कॉपी सभी को मिलनी चाहिए। आप देखते हैं कार्बन कॉपी मिलती है कि नहीं। पहले तो बुकलेट भी नहीं दिया जाता था, कुछ भी नहीं दिया जाता था, ना तो आंसर की। बट जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब सबसे बड़ा ये है कि जो ये उनके नीचे के जो सहायक कर्मचारी हैं उसमें से चिन्हित करके सबसे पहले उनको हटाया जाए। एंड जो ओएमआर सीट है इसका सबसे कुछ ना कुछ किया जाए। आप भी अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आखिर में ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये जो गोले भरने वाली जो चीज़ें हैं ना, कि लोग खाली छोड़ देते हैं, बाद में इसकी रंगाई पुताई होती है, इस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो ये 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, क्योंकि 5 लाख तो छठे चरण का है रेट, बट अभी फिलहाल 10 से 12 लाख आप जानते हैं इतना ही है। और होंगी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि बहुत सारी कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, कुछ चीजें जो है अपने आप हो भी जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो है इस पर आवाज उठाएं। ओएमआर सीट को लेकर खास तौर पे कि ये जो रंगाई पुताई वाली चीजें हैं ये बाद में ना हो पाए, कुछ ऐसा हो कि इस पर कुछ भी जो है यहाँ पर जुगाड़ ना लग पाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।